कि मंजिल मिले न मिले, यह मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी न करें, ये तो गलत बात है। तो मेरे प्यारे, आपको हर हमेशा कोशिश करने पर फोकस करना है। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को बताना चाहूँगा, ये हमारी ठंडी माह ढल गई है और हमारे बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन था कि भैया ये बताओ कि हम ठंडी महीना किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करें। तो भैया आप ये बताओ कि आप कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक बताओ कि अब मैं किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करूँ, किस टिप्स एंड टेक्निक से पढ़ाई करूँ जिससे कि एक तो मेरे को नींद ना आए, और किस माहौल से पढ़ाई करें जिससे कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज ला सकूं। क्योंकि मेरे प्यारे, आपके बोर्ड एग्जाम को 30 से 35 दिन बचे हुए हैं। यदि आप ये 30 से 35 दिन में अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर देते हो, एक अच्छी स्ट्रेटजी से पढ़ाई कर देते हो, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80% से प्लस नंबर कर सकते हो। तो क्योंकि इसी पर मैं एक शायरी करना चाहूँगा कि मंजिल मिले न मिले, यह मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी न करें, ये तो गलत बात है। तो मेरे प्यारे, आपको हर हमेशा कोशिश करने पर फोकस करना है। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत कि हम ठंडी महीना, ये जो हमारा ठंडा ढल गया है और हमारी ये जनवरी स्टार्ट हो गया है, और मैं ठंडी महीना किस प्रकार से पढ़ाई करूं। यदि आप ठंडी माह अच्छी प्रकार से पढ़ाई करना चाहते हो, एक कह सकते हो कि एनर्जी के साथ पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले यह काम करो। जब भी आप ठंडी महीना पढ़ाई करने को बैठो, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि पढ़ाई का एक समय चुनो। पढ़ाई का एक समय निर्धारित करो कि मुझे कब से कब पढ़ाई करना है। यदि आपके लिए रात में पढ़ाई करने का अच्छा माहौल है, तो आप रात में पढ़ाई करो। लेकिन मेरे प्यारे, मैं अपना हिसाब से बताऊं कि आप कब पढ़ाई कर सकते हो। यदि आपको ज़्यादातर ठंड लग रहा है, ठंडी से यदि आप बचना चाहते हैं, तो आप सुबह और दोपहर में पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा रात में कम पढ़ाई भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे, दोपहर व सुबह को क्या होगा कि आपको सूरज माथा की धूप लगेगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपको ज़्यादातर ठंडी नहीं लग सकती है। और ठंडी से यदि बचना चाहते हैं, तो आपको सुबह व दोपहर में मैक्सिमम टाइम पढ़ने पर देना है। और आप क्या कर सकते हो, और आप जो है ना, जब भी आप ठंडी महीना में पढ़ाई करने को बैठो, तो कुर्सी व टेबल लगाकर पढ़ाई करो। क्योंकि मेरे प्यारे, बहुत सारे छात्रों को जाता है कि यह देखा जाता है कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो कुर्सी पर बैठकर नहीं पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है कि जब वो कुर्सी पर बैठकर नहीं पढ़ाई करने की वजह से, जब वो चौकी पर पढ़ाई करते हैं ना, तो वो करते क्या है कि कंबल को ओढ़ कर पढ़ाई करते हैं। जब वो कंबल को ओढ़ कर पढ़ाई करते हैं और पलथी मार कर पढ़ाई करते हैं, तो घंटे 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसे खुद ब खुद नींद आने लगती है, आलसपन हमें ज्यादा होने लगता है। जिनकी वजह से क्या होता है कि मेरे को इसी पर कबीर दास का दोहा याद आने लगता है कि जो कल करे सो आज कर, अब करे सो अब, पल में परले होएगी, कब बहुरी करेगा कब। ठीक इसी प्रकार से जब आप कह सकते हो कि चौकी पर पढ़ने को बैठोगे ना, तो इसी प्रकार से एक आपको आलस आने लगेगा। जो आप सोचोगे कि मैं अभी करूंगा, वो अब क्या करोगे, कल करने लगोगे। जो काम सोचोगे कि मैं ये काम कल करूंगा, तो वो काम परसों करने लगोगे। जिनकी वजह से क्या होगा कि आपकी पढ़ाई पर इच्छा दूर होने लगेगी और आप अच्छी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्यारे, मैं आपको यहाँ पर दिशा निर्देश देना चाहूँगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं, तो कुर्सी व टेबल लगाकर पढ़ाई करो। जिनसे क्या होगा कि आपको एक पढ़ाई का माहौल के बारे में पता चल पाएगा, और आप सुटेबल तरीके से आप कह सकते हो कि अच्छी प्रकार से क्लास का भी मजा ले सकते हैं, और आपको एक अंदर से फील आएगा कि हम सही में पढ़ाई कर रहे हैं। इसी पर मैं एक शायरी कहना चाहूँगा कि कहा जाता है ना कि तकदीर के खेल से कोई निराश नहीं होते। क्या तकदीर के खेल से कोई निराश नहीं होते हैं, जिंदगी में कोई ऐसे हदास नहीं होते हैं। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, क्या हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथें नहीं होती। इसीलिए मेरे प्यारे, मैं आपको यहाँ पर दिशा निर्देश देना चाहूँगा कि आप कभी भी भाग विधाता पर भरोसा न करें, बल्कि आप अपने मेहनत करने पर भरोसा रखें कि हम यदि मेहनत करेंगे तो मेरे बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आएंगे। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, 85%, 90%, 95%। यदि आपका लक्ष्य है तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद में मेहनत करना होगा। आप जो है चीटिंग आदि चीजों पर विश्वास न रखें। हो सकता है कि भविष्य में हम चीटिंग करेंगे। अरे भाई, चीटिंग कौन कर सकता है, चीटिंग वही लड़का कर सकता है जो पढ़ाई किया है। इसीलिए मेरे प्यारे, आप अभी ना इतना ना पढ़ लो ना कि आस पड़ोस के लड़के भी आपको देखकर बहकावा में आ जाए कि ये लड़का क्या पढ़कर आया है, क्या किया है, जो कि एक बार भी अपना सिर को नहीं उठाता है। ठीक ना। जब आप अपने एग्जाम हॉल में जाओ ना, तो आपको कहा जाता है कि आप अभी इस प्रकार से पढ़ाई करो, इस प्रकार से पढ़ाई करो कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो ना, वो भविष्य में उस किताब में भी तुम्हारा नाम हो। इसी प्रकार से पढ़ाई करना होगा।
और मेरे प्यारे आप ठंडी में ना किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, ये तो मेरा पहला बात यह था कि जब भी आप पढ़ाई करें ठंडी में, जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे कि एक आप कुर्सी व टेबल लगाकर पढ़ाई करेंगे और पूरी तरीके से कह सकते हो कि जी अपने कमरे को इस प्रकार से गर्म वस्तु से भर दोगे, कह सकते हो कि हीटर जला लोगे। हीटर यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे कि यदि आप गाँव घर में रह रहे होंगे ना, तो जब जिस पर आप खाना बनाते होंगे ना, यानी कि गोठार पर, ठीक ना, सब गोठार पर जो खाना बनाते होंगे तो उसको क्या करोगे कि उस आग को अपने रूम पे डाल दोगे, तो जिससे क्या होगा कि एक अलग प्रकार की गर्मी आ जाएगी और वहां पर आपको पढ़ने में मन करने लगेगा। क्योंकि मेरे प्यारे हम बिहारी है साहब, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप दूसरी बातें क्या करोगे कि जब भी आप पढ़ाई करोगे तो एक तो कुर्सी और टेबल जब भी लगाओगे ना, तो पूरी तरीके से हाँ, आप क्या करोगे कि घर में तो कहा जाता है कि आप जब घर में पढ़ाई करते होंगे तो जूता चप्पल पहन कर नहीं पढ़ाई करते होंगे, ठीक है ना। तो आप ठंडी में जब पढ़ाई करते हैं तो आप क्या करेंगे कि पैर में क्या करेंगे कि आप मोजा होता है ना, मोजा, आप मोजा पहन कर पढ़ाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ठंडी ज़्यादातर महसूस नहीं होगा। लोअर तोवर सब चीज़ पहन कर पढ़ाई करो मेरे प्यारे, क्योंकि ये ठंडी किसी का बाप का नहीं है, ठंडी किसी को लग सकता है। अभी आपका ये समय को किसी भी परिस्थिति में हमें बचाना है तो हमें अच्छी प्रकार से हम अपने शरीर को ढकना है और कह सकते हो कि पूरी तरीके से औजार के साथ पढ़ाई करना है। और आप क्या करोगे, आप अपने रूम को इस प्रकार से व्यवस्थित करोगे कि एक कोने में बैठकर पढ़ाई करोगे। और आस पड़ोस के लड़के जो होंगे ना, ठंडी माह के दिनों में क्या करोगे कि आप आस पड़ोस के लड़कों से उतना दोस्ती नहीं करोगे, ठीक ना, क्योंकि ठंडी माह का ये मौसम में आपके दोस्त लौटेंगे जो होंगे वो कहेंगे चलो बाजार चलो घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीज कहेंगे, लेकिन उनसे भी आपको दूरी बनाकर रखना है। और अभी के समय में आप यदि घर पर रहते हैं मेरे प्यारे या शहर में रहते हैं, तो यदि आपके रूम पार्टनर या कह सकते हो यदि आपके घर पर यदि चाय आदि चीज़ों का व्यवस्था है, कॉफ़ी आदि चीज़ों का व्यवस्था है तो वो पी सकते हो। इनसे क्या होगा कि आपका जो है ना शरीर कभी हीट रहेगा और आपको एक प्रकार की एनर्जी भी मिलेगी और सुबह सुबह जब वो चीज़ आप पी लेते हो ना तो आपको पढ़ाई करने का एक अलग सोर्स भी मिल सकता है, ठीक है ना। और आप क्या करोगे कि जब भी आपको पढ़ाई करने में मन न लगे ना तो आप एक मोटिवेशन बात सुन सकते हैं और आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। मैं अपने बिहार बोर्ड के छात्रों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस करता हूँ और बहुत सारा मोटिवेट करता हूँ। तो मेरे प्यारे मैं आपको यहाँ पर दिशा निर्देश देना चाहूँगा, एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल आपको दिख रहा होगा ना, स्टडी स्टेबल, ये जो आपको चैनल दिख रहा होगा, ये हमें 2022 से 2024 तक बिहार बोर्ड के छात्रों को गाइडेंस किया हो, चाहे 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 हमारे क्लास 10 के छात्र हो या 12th के छात्र हो, हर एक छात्रों को गाइडेंस किया हो और वो छात्र जो यहाँ से 475 तक नंबर लाए हुए हैं और मेरे निगरानी से पढ़ाई करके मैं यहाँ से 300 टॉपर दे चुका हूँ। तो मेरे प्यारे वो सभी टॉपर मेरे नोट से ही पढ़ाई किए हैं। यदि मेरे प्यारे आप यदि चाहते हैं कि मेरा नोट से तो आपको 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। मैं ओनली फॉर 11 रुपये में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और आप किस प्रकार से ठंडी में पढ़ाई करोगे मेरे प्यारे कि आप एक दिलचस्पी विषय को से शुरुआत करोगे। जैसे कि मान के चलो कि आपको पढ़ाई करने में जब मन न लगे ना तो ठंडी में आपको आलस ज़्यादा आएगा। यदि आपको आलस ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, पढ़ाई करने में मन न करेगा ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे कि जब भी आप पढ़ाई करोगे तो हमें हल्के हल्के सब्जेक्ट से शुरुआत करना है, तब हमें कह सकते हो कि भारी भारी सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है ना। यदि आप इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करोगे तो आपको ठंडी हवा में अच्छी प्रकार से पढ़ाई करने का और मजा आएगा। क्योंकि कहा जाता है, मैं इस पर एक शायरी कहना चाहूँगा मेरे प्यारे, क्योंकि जब तक मैं आपको शायरी नहीं कहता हूँ ना तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है क्या, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, क्या डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। तो मेरे प्यारे आपको हर हमेशा अपनी जिंदगी से लड़ना है, अपने आस पड़ोस के वो चुनौते लोगों से लड़ना है जो आपको कहते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप गरीब हो कुछ नहीं कर सकते, फलाना का लेकर नहीं पड़ता है, ये करता है वो करता है। इन सभी बातों को यदि आप मोटिवेट लेकर पढ़ाई करोगे, यदि आप इन सबों को जवाब देना चाहते हो तो आपको खुद में मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।